दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक ही घर में माँ और बेटी दोनों के साथ रिलेशन में होता है और वो दोनों को अलग अलग जगह ले जाकर रोमांस करता है। उस लड़के के ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। क्या होगा दोस्तों जब उस लड़के का बांडा फूटेगा? दोस्तों कहानी में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। मूवी की स्टार्टिंग में हम मिशा नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं। मिशा अपने बॉयफ्रेंड चमनू के साथ मजे कर रही होती है। तभी मिशा को उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसे अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना होगा। चमनू मिशा से कहता है मैं तुम्हारा वापस आने का वेट करूंगा, लेकिन मिशा चमनू को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि आज उसकी बेटी घर आ रही होती है। मिशा की बात सुनकर चमनू भी उसके घर से चला जाता है। चमनू के जाने के बाद मिशा अकेले बैठी होती है। दरअसल मिशा के पति ने उसे काफी समय पहले ही डिवोर्स दे दिया था, इसलिए मिशा ने बस चमनू के साथ घफा घफ करने के लिए रिश्ता बना रखा था। अगले सीन में हम एक कंपनी को देखते हैं जहाँ मिशा काम किया करती है। दरअसल ये कंपनी मिशा के डैड की ही थी। कंपनी के सभी एम्प्लॉइज परेशान होते हैं क्योंकि उनकी कंपनी ने 2 सालों में एक पैसा भी नहीं कमाया था और कंपनी काफी लॉस में थी। कंपनी के सभी मेंबर मिशा की डैड को कंपनी बेचने के लिए कहते हैं क्योंकि कंपनी बेचने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मिशा अपने डैड को कंपनी बेचने से मना कर देती है और सभी लोगों से कहती है अगर हम अच्छी तरह से काम करेंगे और नए तरीके से अपनी शुरुआत करेंगे तो एक दिन हमारी कंपनी जरूर प्रॉफिट में आएगी। मिशा की बातें सुनकर उसके डैड भी मिशा को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के ऊपर पूरा विश्वास था। वही मिशा जब घर पर ड्रिंक कर रही होती है तभी उसकी बेटी एना भी घर आ जाती है। मिशा एना से उसके फुटबॉल मैच के बारे में पूछती है। एना बताती है आज का मैच बहुत ही बेकार था। एना अपनी मोम की ड्रिंक उठाकर पीने लगती है, लेकिन मिशा उसे मना कर देती है और कहती है ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसके बाद मिशा अपनी बेटी के साथ डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। वो लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तभी मिशा की नजर एक लड़के के ऊपर पड़ती है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया हुआ था, लेकिन किसी बात को लेकर उनके बीच बहस हो रही होती है। मिशा नोटिस करती है वो लड़का काफी टाइम से उन्हें ही देख रहा होता है। दरअसल उस लड़के का नाम रियान था। मिशा को रियान का इस तरह से देखना ठीक नहीं लगता, इसलिए वो अपनी बेटी एना को लेकर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद मिशा को याद आता है वो अपना पर्स रेस्टोरेंट में ही भूल गई, इसलिए वो एना को घर छोड़कर अपना पर्स लेने के लिए फिर से रेस्टोरेंट में जाती है। मिशा अपना पर्स लेकर जब वहाँ से जाने लगती है तभी रियान मिशा को रोक लेता है और उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है। पहले तो मिशा रियान को ड्रिंक करने से मना कर देती है, लेकिन फिर वो रियान के साथ ड्रिंक करने चली जाती है। वो लोग आपस में बातें करते हैं। मिशा रियान से पूछती है तुम क्या करते हो, लेकिन रियान मिशा को इस बात का अच्छे से जवाब नहीं देता और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। दरअसल रियान बस किसी तरह मिशा का ढोल बजाना चाहता था, इसलिए वो बातें करते करते मिशा के करीब आने लगता है और उसे किस करता है। मिशा भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और रियान में खोने लगती है, लेकिन मिशा को ये सब ठीक नहीं लगता, इसलिए वो रियान को खुद से दूर कर देती है क्योंकि रेस्टोरेंट के सभी लोगों उन्हें देख रहे थे। मिशा रियान को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रियान फिर से उसे रोक लेता है और उसे अपना नंबर देता है ताकि वो उससे दोबारा मिल सके। वही मिशा अपने घर आती है और वो रियान के दिए हुए नंबर को डस्टबिन में डाल देती है। अगले दिन जब मिशा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है तभी उसे रियान को कॉल करने की याद आती है। मिशा डस्टबिन से रियान के नंबर निकालकर उसे कॉल करने लगती है, लेकिन मिशा का मन बदल जाता है और वो रियान को कॉल करे बिना ही अपने ऑफिस आ जाती है। ऑफिस में मिशा सभी लोगों को अपने नए प्लेन के बारे में बताती है। मिशा कहती है हमें दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर काम करना होगा, इससे हमारी कंपनी फिर से ग्रो करने लगेगी और हम हमारी कंपनी को बचा सकते हैं। मिशा के डैड भी उसकी ये बात मान जाते हैं और उसे इस बारे में रिसर्च करने के लिए कहते हैं। वही घर आने के बाद मिशा फिर से रियान को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी घर की बैल बजती है। मिशा जब गेट खोलती है तो वो देखती है चमनू उसे मिलने के लिए आया है। चमनू मिशा से कहता है मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना लेकर आया हूँ। मिशा चमनू को अंदर आने के लिए कहती है और वो दोनों साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। बातें करते करते चमनू मिशा को उनके फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कहता है और वो मिशा को एक एंगेजमेंट रिंग देकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन मिशा उसे मना कर देती है। मिशा चमनू से कहती है मुझे अपनी बेटी का भी ख्याल रखना है और साथ ही मेरे ऊपर मेरे डैड की कंपनी की भी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ये फैसला नहीं ले सकती। दरअसल मिशा ने चमनू को बस अपनी प्यास बुझाने के लिए रखा था, लेकिन चमनू सच में मिशा से प्यार कर बैठा था। मिशा की बातें सुनकर चमनू सैड होकर वहाँ से चला जाता है। वही अगले दिन मिशा जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तभी उसे रियान की याद आती है और वो उसे कॉल करती है, लेकिन तभी मिशा का असिस्टेंट वहाँ आ जाता है। वो मिशा से कहता है एक कंपनी के बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। मिशा जब कंपनी के बॉस से बात करती है तो वो उसे बताते हैं वो
उनकी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार है और उन्हें आज दोपहर में मिशा के साथ मीटिंग करनी है। ये सुनकर मिशा बहुत खुश होती है। वही थोड़ी देर बाद मिशा को रियान का कॉल आता है। रियान मिशा से मिलने के लिए कहता है। मिशा को बॉस के साथ मीटिंग करने में अभी थोड़ा टाइम था, इसलिए वो रियान से मिलने के लिए चली जाती है। मिशा को रियान से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और वो लोग एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। बातों बातों में मिशा ये भूल जाती है आज उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, लेकिन जब मिशा को याद आता है तो वो तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रियान उसे जाने से रोक लेता है। वही रात के समय मिशा रियान को अपने ऑफिस में लेकर जाती है। वहाँ उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। मिशा और रियान एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। मिशा भी रियान से अपनी गुफा में धमाके करवाना चाहती थी, इसलिए रियान ऑफिस में ही मिशा की रेल बनाने लगता है, लेकिन मिशा को लगता है उन्हें कोई देख रहा है, इसलिए मिशा रियान को वहाँ से चलने के लिए कहती है। ऑफिस से बाहर आने के बाद रियान रोड पर ही मिशा के तरबूज के मजे लेने लगता है। दरअसल मिशा रियान को अपने घर लेकर नहीं जा सकती थी क्योंकि घर पर उसकी बेटी ऐना थी, इसलिए रियान मिशा को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद रियान मिशा को मजे लेने के लिए अपने अलग अलग हथियार बताता है और मिशा के साथ रात रंगीन करने लगता है। रियान अलग नुस्खे अपना के मिशा के साथ मजे करता है। काम खत्म होने के बाद मिशा को अपने डैड का कॉल आता है। मिशा के डैड उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि मिशा की आज बहुत बड़ी कंपनी के बॉस के साथ मीटिंग थी, लेकिन उसने वो मिस कर दी। मिशा को पता था ये मीटिंग उनकी कंपनी के लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए मिशा अपने डैड को समझाती है और उन्हें कन्वेंस कर लेती है। वही अगले दिन चमनू फिर से मिशा से मिलने के लिए जाता है और उसे दोबारा से शादी के लिए कहता है, लेकिन मिशा चमनू को सब सच बता देती है और कहती है मैं किसी और के साथ रिलेशन में हूँ, इसलिए तुम आज के बाद मेरे से मिलने मत आना। ये सुनकर चमनू पूरी तरह से टूट जाता है और दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिशा रियान के साथ मीटिंग में जाती है। रियान मिशा को एक टॉय देता है और उसका रिमोट रियान के पास होता है। मिशा भी उस टॉय को पहन लेती है। वही वो लोग मीटिंग में पहुँचते हैं। मिशा के डैड जब सभी लोगों को कुछ बता रहे होते हैं, तभी रियान उस टॉय को ऑन कर देता है, जिससे मिशा बेकाबू होने लगती है और वो मीटिंग पर ध्यान नहीं दे पाती। मिशा के डैड भी रियान और मिशा को नोटिस कर रहे होते हैं। रियान मिशा को लेकर बाथरूम में आ जाता है और वहाँ भी वो मिशा के साथ रोमांटिक होने लगता है। रियान मिशा को किस करता है, जिससे मिशा की लिपस्टिक खराब हो जाती है। मिशा जब उसे साफ करने लगती है तो रियान उसे लिपस्टिक साफ करने से मना कर देता है और उसे ऐसे ही बाहर चलने के लिए कहता है, तो मिशा भी ऐसे ही बाहर आ जाती है। मिशा जब एक कंपनी के बॉस के साथ बिजनेस की बातें कर रही होती है, तभी रियान फिर से रिमोट का बटन दबाता है, जिससे मिशा फिर से बेकाबू होने लगती है, जिससे वो उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाती। इससे कंपनी के बॉस मिशा के साथ बिना डील किए वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर मिशा रियान के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। वही रात के समय मिशा जब अपनी बेटी ऐना के साथ घर जा रही होती है, तो ऐना मिशा की लिपस्टिक देखकर उसके बारे में पूछती है, लेकिन मिशा ऐना को इस बारे में कुछ नहीं बताती। इसी तरह से वो दोनों जब आपस में बातें कर रही होती है, तभी ऐना अपनी मोम को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। ये सुनकर मिशा ऐना के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और उसे ये सब करने से मना करती है। मिशा ऐना से कहती है, अभी तुम्हें बस तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान देना है और ये सब करने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। इसी बात को लेकर ऐना और मिशा के बीच काफी बहस होती है। वही अगले दिन मिशा ऑफिस में अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। मिशा के डैड मिशा से बहुत नाराज थे क्योंकि उसकी वजह से 2 कंपनियों ने उनके साथ डील करने से मना कर दिया और ये सब रियान की वजह से हुआ था। मिशा के डैड मिशा को रियान से दूर रहने के लिए कहते हैं और मिशा को बताते हैं रियान ड्रग डीलर है और वो कार भी चोरी करता है, तुम्हारा उसके साथ रहना ठीक नहीं है। मिशा के डैड कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी पूरी कंपनी की नाक कट गई, तुम रियान के साथ खुलेआम मजे कर रही हो और तुम्हारा काम पर कोई ध्यान नहीं है, इसलिए मैंने अब कंपनी को बेचने का डिसाइड कर लिया है। मिशा अपने डैड से माफी मांगती है और उन्हें कंपनी को बेचने से मना करती है, लेकिन मिशा के डैड का मिशा के ऊपर से विश्वास उठ गया था, इसलिए वो मिशा की बात नहीं मानते। लेकिन मिशा अपने डैड से बहुत रिक्वेस्ट करती है और उनसे एक और मौका मांगती है, तो मिशा के डैड मिशा को कंपनी चलाने के लिए एक मौका और देते हैं। इसके बाद मिशा अपने ऑफिस में आकर अपने काम पर लग जाती है और वो पूरे दिन अलग अलग कंपनियों से कांटेक्ट करती है। मिशा काम करते करते पूरी तरह से थक चुकी थी, इसलिए वो रात के समय रियान से मिलने के लिए जाती है। रियान अच्छी तरह से मिशा की थकान दूर करता है। काम खत्म होने के बाद मिशा रियान से उसके काम के बारे में पूछती है, लेकिन रियान उसे इस बात पर कोई जवाब नहीं देता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले दिन मिशा जब एक क्लब में रियान से मिलने के लिए जाती है, तो उसे वहाँ रियान की एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है। मिशा उससे रियान के बारे में पूछती है, तो वो उसे बताती है रियान अच्छा लड़का नहीं है, उसने कई सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है और वो तुम्हारी जिंदगी
भी बर्बाद कर देगा, इसलिए तुम उससे दूर रहो। इसके बाद मिशा जब अपने घर आती है तो मिशा को अपनी बेटी के रूम से कुछ आवाजें आती है। वो जब ऊपर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है रियान उसकी बेटी के साथ मजे कर रहा है। दरअसल एना जिस लड़के के साथ रिलेशन में थी वो रियान ही होता है। मतलब रियान मिशा और एना दोनों माँ बेटी के साथ मजे कर रहा था। मिशा रियान को अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कहती है और उसके ऊपर गुस्सा होकर उसे अपने घर से भगा देती है। एना भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए मिशा एना को संभालती है। वही अगले दिन मिशा अपने ऑफिस में जाती है और अपने आगे के प्लान के बारे में सभी लोगों को बताने लगती है। लेकिन कल रात जो हुआ मिशा उसे भूल नहीं पाती, इसलिए वो अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। मिशा को अभी भी इस तरह से देखकर मिशा के डैड अब फाइनली अपनी कंपनी बेचने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मिशा अभी भी कंपनी पर ध्यान नहीं दे रही है। मिशा अपने डैड की बात सुनकर सबके सामने उनके ऊपर गुस्सा करने लगती है। ये देखकर मिशा के डैड उसे कुछ दिनों के लिए कंपनी से निकाल देते हैं। इस बात को लेकर मिशा काफी डिप्रेशन में आ जाती है और साथ ही रियान बार बार मिशा को मैसेज करके उसकी बेटी के साथ गफा गफ करने के लिए कहता है। इससे मिशा काफी परेशान हो गई थी, इसलिए वो रियान से मिलने के लिए जाती है और उसे मारती है। दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है, लेकिन मिशा लोहे की स्टिक से मारकर रियान को बेहोश कर देती है और उसे एक जगह बांधकर टॉर्चर करती है। इससे रियान भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो मिशा से माफी मांगता है। रियान मिशा से कहता है वो अब उसकी और एना की जिंदगी में कभी नहीं आएगा। दरअसल रियान को समझ आ गया था मिशा कोई मामूली लड़की नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं मिशा तैयार होकर अपने ऑफिस में जाती है और अब मिशा रियान को सबक सिखाकर खुश थी, इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस के सभी लोगों को अपने प्लेन के बारे में बताती है। मिशा का प्लेन सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। मिशा के डैड भी मिशा का कॉन्फिडेंस देखकर बहुत खुश थे। अगले दिन मिशा उस बॉस से मिलने के लिए जाती है जिसके साथ उसने पहले मीटिंग कैंसिल कर दी थी। मिशा बॉस को भी अपनी बातों से कन्वेंस कर लेती है और उन्हें अपने ऑफिस में डील फिक्स करने के लिए बुलाती है। वही अगले दिन वो मिशा की कंपनी में आकर उनकी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिशा के डैड भी ये सब देखकर बहुत खुश थे, इसलिए वो मिशा को अपनी कंपनी का 50% ऑनर बना देते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है मिशा ने कंपनी के बॉस को राजी करने के लिए उसे अपनी गुफा की सैर कराई थी। इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग जो जाती है। दोस्तों, कहानी में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।